दोस्तों, कभी आपने सोचा है जब हम किसी मन्नत के लिए, किसी कष्ट से मुक्ति के लिए या बस अपने जीवन में शांति के लिए हनुमान चालीसा पाठ करने का संकल्प लेते हैं और फिर किसी दिन किसी कारण बस वो संकल्प अधूरा रह जाता है, तब क्या होता है? क्या प्रभु हमसे नाराज हो जाते हैं? क्या हमारे जीवन में दुर्भाग्य लौट के आता है या फिर हमें एक और मौका मिलता है? दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हनुमान चालीसा संकल्प से संबंधित सभी प्रश्नों के जवाब आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम है श्याम सुंदर शर्मा और स्वागत है आपके अपने चैनल श्री रामेष्ट गाथा में। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि हनुमान जी की भक्ति से जुड़ा कोई अनुभव या प्रश्न हो तो हमें ईमेल करें तथा कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। संकल्प कोई साधारण बात नहीं होती। यह एक भावनात्मक वादा होता है जो अपने इष्ट से करते हैं। जब कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा करने का संकल्प लेता है तो उसमें श्रद्धा होती है, विश्वास होता है और एक अदृश्य डोर होती है जो उसे परम शक्ति से जोड़ती है। लेकिन जीवन सरल नहीं होता। कभी समय नहीं मिलता, कभी मन उदास हो जाता है तो कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि हम चाह कर भी पाठ नहीं कर पाते और फिर हमारे मन में अपराध बोध घर कर जाता है। कुछ लोग इस बात से इतना डर जाते हैं कि वे हनुमान चालीसा को हाथ लगाना ही छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। कुछ लोग तो कहते हैं कि संकल्प तोड़ने से अशुभ फल मिलता है, जीवन में संकट आ जाता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? हनुमान जी क्रोध नहीं करते, वे भक्ति की भावना को समझते हैं, न केवल नियम को। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, भावना प्रमुख है ना कि विधि। यदि किसी ने सच्चे मन से संकल्प लिया हो और वह किसी अनजान कारणवश वह पूरा न कर सका हो तो वह दोष का पात्र नहीं बनता। हनुमान जी को भक्त वत्सल कहा जाता है। वे अपने भक्ति की छोटी मोटी त्रुटियों को क्षमा कर देते हैं। वे मर्यादा के प्रतीक हैं लेकिन साथ ही दया के सागर भी हैं। यदि आपका संकल्प किसी कारणवश से अधूरा रह गया हो तो घबराइए नहीं, पहला काम करें, हनुमान जी से क्षमा याचना करें, सच्चे मन से, श्रद्धा से, फिर संकल्प को पुनः शुरू करें। सबसे जरूरी बात, इसे बोझ न बनाएं, केवल प्रेम बनाएं। आप चाहें तो अगले मंगलवार या शनिवार को व्रत रखकर संकल्प पुनः प्रारंभ कर सकते हैं। मंदिर जाकर दर्शन करें, तुलसी या नारियल अर्पित करें और नए उत्साह के साथ फिर से अपने प्रभु से जुड़ें। शास्त्रों में हनुमान जी की एक भक्ति की कथा का वर्णन मिलता है कि एक बार एक व्यक्ति ने 41 दिन का हनुमान चालीसा का संकल्प लिया था, लेकिन 30वें दिन उसकी मां बीमार हो गई और उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। उस व्यक्ति को लगा कि उसका हनुमान चालीसा संकल्प टूट गया है। लेकिन एक संत ने कहा, क्या हनुमान जी इतने कठोर हो सकते हैं कि तुम्हारी मां की सेवा को अपराध माने? उसने अगले दिन से फिर से पाठ शुरू किया और मां की तबीयत धीरे धीरे ठीक हो गई। संकल्प टूटना अंत नहीं होता, वो तो एक नई शुरुआत हो सकती है। भक्ति कोई अनुबंध नहीं है, यह प्रेम है और जहाँ प्रेम होता है वहाँ दंड नहीं होता, वहाँ समझ होती है, करुणा होती है। इसलिए यदि आपका संकल्प टूट गया है तो उदास मत होइए, बल्कि गर्व कीजिए कि आपने संकल्प लिया था और अब फिर से तैयार हैं उसे पूरा करने के लिए। एक बार अपनी आंखों को बंद कीजिए और मन में हनुमान जी का स्मरण कीजिए। उनसे कहिए कि मैंने प्रयास किया था और अब फिर से करूंगा। आप मुझे आशीर्वाद दें और मेरा मार्गदर्शन करें। यही सच्ची भक्ति है, यही हनुमान जी की कृपा पाने का सबसे सरल मार्ग है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट में जय बजरंगबली लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान।